अलिफ लैला। दूसरी रात, जब महल में दीपकों की लौ आहिस्ता से कांप रही थी, छोटी दुनियाजाद ने अपनी बहन की आस्तीन खींची और चमकती आंखों से धीरे से कहा, दीदी, कृपया कृपया उस गरीब व्यापारी और क्रोधित जिन की कहानी पूरी करो। शहरजाद ने प्यार से मुस्कुराकर राजा की ओर देखा। उन्होंने कहा, केवल तभी जब हमारे बुद्धिमान महाराज इसकी अनुमति दे। महाराज ने तुरंत सिर हिलाया। वे और सुनने के लिए बेताब थे, और इस तरह अपनी स्पष्ट मधुर आवाज में शहरजाद ने कहानी आगे बढ़ाई। मैंने सुना है, हे सुखी और दयालु महाराज, कि वो विशालकाय जिन उस भयभीत व्यापारी को जमीन से ऊपर उठाए हुए था, उसकी तलवार उठी हुई थी। आदमी का जीवन समाप्त करने को तैयार थी, क्योंकि व्यापारी ने गलती से जिन के पुत्र को मार दिया था। तभी एक वृद्ध पुरुष एक सुनहरी जंजीर में एक कोमल हिरण के साथ आगे बढ़ा और जोर से कहा, ए जिन्नों के महान स्वामी, यदि मैं आपको सबसे अजीब कहानी बताऊं जो आपने मेरे और इस हिरण के बारे में आज तक सुनी है, तो क्या आप मुझे इस व्यापारी के जीवन का 1/3 भाग दे देंगे, जिनकी अग्निमयी आंखें और तेज चमक उठीं। उसने गरज कर कहा, बताओ बूढ़े, और यदि ये वास्तव में मुझे हैरान करती है तो वह 1/3 तुम्हारा होगा। तो बूढ़े आदमी ने एक गहरी सांस ली, हिरण के मुलायम सिर पर हाथ फेरा और शुरू किया, जिन्नों के स्वामी, मेरे बगल में ये हिरण, ये मेरी पत्नी है। बहुत पहले मैं इससे बहुत प्रेम करता था। हमारा एक सुंदर छोटा बेटा था जिसने हमारे घर को हंसी से भर दिया था, लेकिन मेरी पत्नी उस प्रेम से ईर्ष्या करने लगी जो मैं अपने बेटे को देता था। एक भयानक दिन, जब मैं दूर गया हुआ था, उसने गुप्त रूप से सीखे गए काले जादू का उपयोग किया और हमारे प्यारे बेटे को एक बछड़े में बदल दिया। जब मैं महान दावत के लिए घर आया तो उसने बछड़े की ओर इशारा किया और प्यार से कहा, स्वामी, देखो ये कितना मोटा और उत्तम है, इसे हमारी मेज के लिए काट डालो। जब मैंने चाकू उठाया तो मेरा हृदय दया से टूट गया। छोटे बछड़े ने मेरी और मेरे बेटे की ही आंखों से देखा। मेरे गालों पर आंसू बह निकले। मैं ये नहीं कर सका। मैंने चरवाहे से कहा, इस बछड़े को दूसरे पशुओं के बीच सुरक्षित रखना, इसे जीने दो। इस दौरान मेरी पत्नी, जो अब ये हिरण है, क्रोधित आंखों से देखती रही और बार बार कहती रही, इसे मारो, इसे मारो, ये बहुत मोटा है। लेकिन मैंने मना कर दिया। अगली ही सुबह चरवाहा दौड़ता हुआ मेरे पास आया। उसका चेहरा आश्चर्य से चमक रहा था। उसने कहा, मालिक, आपको जल्दी आना चाहिए। मेरी बेटी जादू जानती है और उसके पास उस बछड़े के बारे में आपको बताने के लिए कुछ अद्भुत है। मैं जल्दी से उसके साधारण घर की ओर भागा। उसकी बेटी दयालु लड़की थी जिसकी आंखें चतुर थी। जब उसने बछड़े को देखा तो उसने अपना चेहरा ढक लिया और रोने लगी। फिर अचानक वो हंस पड़ी, फिर दोबारा रोने लगी। उसने कहा, पिताजी, आप हमारे घर में एक अजनबी आदमी को क्यों लाए? चरवाहा परेशान हो गया। कैसा आदमी? ये तो केवल वही बछड़ा है जो मुझे दिया गया था। लड़की ने आहिस्ता से कहा, यह बछड़ा आपके मालिक का अपना बेटा है। उसकी दुष्ट पत्नी ने उसे और उसकी माँ को जानवरों में बदल दिया है। इसीलिए मैं खुशी से हंसी और दुख से रोई। मुझे लगा जैसे दुनिया मेरे चारों ओर घूम रही है। खुशी से मदहोश शराब से नहीं, बल्कि आशा से मैं लड़की के सामने घुटनों के बल गिर गया। मैंने वादा किया, यदि तुम मेरे बेटे को मुक्त कर सकती हो तो मेरा सब कुछ, मेरे सभी पशु, मेरा सारा सोना तुम्हारा होगा और मैं स्वयं तुम्हारी शादी उससे कराऊंगा। लड़की प्यार से मुस्कुराई। उसने कहा, मुझे केवल 2 चीजें चाहिए। पहला, जब वो फिर से आदमी बन जाए तो मेरी शादी उससे करा देना। दूसरा, मुझे उस व्यक्ति को सजा देने दो जिसने ये बुराई की है, ताकि वो हमें फिर कभी चोट न पहुंचा सके। मैंने रोते हुए कहा, मैं शपथ लेता हूं, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें उसे मारने भी दूंगा। लड़की ने एक चमकीले तांबे के कटोरे को साफ पानी से भर दिया। उसने उस पर सुंदर प्राचीन शब्द बुदबुदाए। फिर उसने वो पानी बछड़े पर छिड़का और प्यार से कहा, यदि भगवान ने तुम्हें बछड़ा बनाया है तो बछड़े बने रहो, लेकिन यदि क्रूर जादू ने तुम्हें पकड़ा है तो उस आकार में अभी वापस आ जाओ
जो भगवान ने तुम्हें सबसे पहले दिया था। बछड़ा सिर से पूंछ तक हिल गया, उसका शरीर चमक उठा और वहां हमारे सामने खड़ा मेरा अपना प्यारा बेटा था, लंबा और सुंदर। उसके गालों पर आंसू बह रहे थे। मैंने उसे गले लगा लिया और सिसक पड़ा, मेरे बेटे, मेरा हृदय, मुझे सब कुछ बताओ। उसने मुझे कसकर पकड़ लिया और बताया कि उसकी मां को ईर्ष्यालु पत्नी ने कैसे मार डाला था और उसे स्वयं एक असहाय बछड़े में कैसे बदल दिया गया था। मैं चरवाहे की बेटी की ओर मुड़ा। मैंने कहा, तुमने मेरी दुनिया बचा ली है। उसी दिन मैंने बड़े आनंद के साथ उसकी शादी अपने बेटे से कर दी। फिर उसने मेरी दुष्ट पत्नी की ओर देखा और जादुई शब्द कहे और उसे इस कोमल हिरण में बदल दिया जिसे तुम देखते हो। लड़की ने दयालुता से कहा, ये एक सुंदर आकार है, बदसूरत या डरावना नहीं। इसे जीने दो और याद रखने दो कि उसने क्या किया। हम कई मधुर वर्षों तक प्रसन्न रहे, लेकिन भगवान ने उस अच्छी लड़की को प्यार किया और उसे बहुत जल्दी स्वर्ग ले गए। मेरा बेटा व्यापार के लिए भारत के देशों में बहुत दूर यात्रा पर चला गया और मैं अपने हिरण पत्नी के साथ पूरी दुनिया में घूम रहा हूँ, उसकी खबर की तलाश में। इस तरह भाग्य मुझे आज यहाँ ले आया। जब मैंने इस गरीब व्यापारी को रोते हुए देखा, मैं उसे मरने के लिए नहीं छोड़ सकता था। बूढ़े व्यक्ति ने अपनी बात समाप्त की और उनकी आवाज पुरानी उदासी और पुराने प्रेम से नम थी। विशालकाय जिन ने आश्चर्य में अपनी अग्निमय दाढ़ी को झपकाते हुए घूर कर देखा। वो गरज कर बोला, जादू और दया से भरी ऐसी कहानी मैंने कभी नहीं सुनी। बूढ़े, मैं तुम्हें इस व्यापारी के खून का पूरा इख्तियार देता हूँ। वो तुम्हारे कारण जीवित रह सकता है। तभी एक दूसरा बूढ़ा आदमी आगे बढ़ा। उसके पैरों के पीछे दो काले सलूकी कुत्ते चुपचाप चल रहे थे। उनकी आंखें आंसुओं से गीली थी। उसने झुककर प्रणाम किया और कहा, महान जिन, ये दोनों कुत्ते, ये मेरे अपने भाई हैं। अगर मेरी कहानी पहले से भी ज्यादा अद्भुत है तो क्या आप मुझे एक और तिहाई देंगे? जिन ने उत्सुकता से आगे झुकते हुए दहाड़ा, बताओ। और दूसरे बूढ़े आदमी ने शुरू किया, जिन्नों के शक्तिशाली महाराज, मेरे पिता ने 3 बेटे छोड़े, मैं और ये दोनों, प्रत्येक के लिए 3000 सोने के दीनार। हमने बाजार में दुकानें खोली। मैं घर पर रहा और कड़ी मेहनत की, लेकिन मेरे भाई, उन्होंने केवल रोमांच का सपना देखा। सबसे पहले मेरे सबसे बड़े भाई ने सब कुछ बेच दिया, माल खरीदा और जहाज से दूर चला गया। पूरा 1 साल गुजर गया। एक दिन एक फटे पुराने कपड़े पहने भिखारी मेरी दुकान पर रुका। मैंने उसे रोटी और सिक्के दिए। वो रोने लगा। उसने कहा, क्या तुम मुझे नहीं पहचानते? भाई, मैंने करीब से देखा। भगवान की दया, ये मेरा सबसे बड़ा भाई था, पतला और टूटा हुआ। उसका जहाज डूब गया था, उसका पैसा खो गया था, सब कुछ चला गया था। मैंने उसे कसकर गले लगाया। मैं उसे गर्म स्नानागार में ले गया, उसे अपने बेहतरीन कपड़े पहनाए और उसे घर ले आया। जब मैंने उस वर्ष के अपने लाभ की गिनती की तो मैंने 1000 दीनार कमाए थे। मैंने उसे बांट दिया और कहा, अपने दुख को भूल जाओ, फिर से शुरू करो। उसने आंसुओं के साथ मेरा धन्यवाद किया और एक नई दुकान खोली। जल्द ही यही बात मेरे दूसरे भाई के साथ भी हुई। वो कंगाल और शर्मिंदा होकर वापस आया। मैंने फिर से उसे स्नान कराया, कपड़े पहनाए, खाना खिलाया और जब नया साल आया तो मैंने उसे अपनी कमाई का आधा दे दिया। सालों तक उन्होंने मुझसे भीख मांगी, हमारे साथ यात्रा पर आओ, हम सब अमीर हो जाएंगे। लेकिन मुझे उनके बर्बाद चेहरे याद थे और मैंने हमेशा मना कर दिया। अंत में पूरे 6 साल बाद मैं सहमत हो गया। मैंने अपनी दुकान और सामान बेच दिया और पाया कि मेरे पास 6000 दीनार थे। मैंने प्रत्येक भाई को 1000 दिया और 1000 व्यापार के लिए रखा। बाकी 3000 मैंने चुपके से अपने फर्श के नीचे दफन कर दिए। मैंने उनसे कहा, अगर हम पर कोई आपदा आती है तो हमारे पास फिर से शुरू करने के लिए पैसा होगा। हमने चमकते समुद्रों को पार करते हुए जहाज से यात्रा की। दूर के शहरों में हमने हर चीज को 10 गुना कीमत पर बेच दिया। हम खुश थे। एक शाम जब हम अपने जहाज की ओर एक सुनसान किनारे पर चल रहे थे तो फटे धूल भरे कपड़े पहने एक लड़की दौड़कर मेरे पास आई। उसने मेरा हाथ चूमा
उसने कांपती आवाज में कहा, श्रीमान, मैं अकेली और गुम हूं। अगर आप दयालु हैं तो मुझे अपनी पत्नी के रूप में ले लें। मैं आपको हमेशा प्यार करूंगी और आपको केवल खुशी दूंगी। उसकी उदास आंखों में किसी चीज ने मेरे दिल को छू लिया। भगवान ने हमारे बीच प्रेम लिखा था। मैंने उसे रेशम में पहनाया, उसे जहाज पर सबसे अच्छी कोठरी दी और जल्द ही मैं उसे चांद और सितारों से भी ज्यादा प्यार करने लगा। मैं एक पल के लिए भी उससे दूर नहीं रह सकता था। मेरे भाइयों ने ये देखा। उन्होंने मेरी खुशी और मेरे सोने के भारी संदूक देखे। ईर्ष्या उनके अंदर जहर की तरह बढ़ने लगी। एक अंधेरी रात जब मैं अपनी प्रिय पत्नी के बगल में शांति से सो रहा था तो मेरे भाई चुपके से अंदर आए। उन्होंने हम दोनों को अभी भी सोते हुए उठाया और काले समुद्र में फेंक दिया। मैं ठंडे पानी में घुटन से जाग गया, लेकिन मेरी प्यारी पत्नी, उसने अपनी आंखें खोली और उसका पूरा शरीर चमकने लगा। वह मेरे सामने आग के पंखों और सितारों जैसी आंखों वाली एक शक्तिशाली जिन्नी में बदल गई। उसने मुझे धीरे से उठाया और एक सुरक्षित द्वीप पर उड़कर ले गई। भोर में वो मुस्कुराते हुए वापस आई। उसने कहा, स्वामी, मैं जिन्नों में से एक हूं। जिस पहले पल मैंने तुम्हें किनारे पर देखा था, मुझे तुमसे प्यार हो गया था। मैंने तुमसे एक गरीब लड़की के रूप में शादी की क्योंकि मैं भगवान और उनके पैगंबर का अनुसरण करती हूँ। उन पर शांति हो। अब मैंने तुम्हारा जीवन बचा लिया है, लेकिन तुम्हारे भाई, मैं इतनी क्रोधित हूँ कि मैं इसी रात उनके जहाज को डुबो सकती हूँ और उन्हें डुबो सकती हूँ। मैंने उसके हाथ पकड़कर भीख मांगी। नहीं मेरे प्यार, नहीं, वे अभी भी मेरे भाई हैं। पुरानी कहावत याद रखो, जो तुम्हें दुख पहुंचाता है उसके साथ अच्छा करो, क्योंकि उसके अपने बुरे कर्म ही पर्याप्त सजा है। उसने सुना, हालांकि ये मुश्किल था। उस रात वो मुझे उड़ाकर घर लाई और मुझे मेरी अपनी छत पर बिठा दिया। मैंने दफन किए गए सोने को खोद लिया, अपनी दुकान फिर से खोली और अपने दोस्तों का ऐसे अभिवादन किया जैसे कुछ हुआ ही न हो। जब मैं अपने आंगन में चला तो 2 काले कुत्ते मेरी ओर दौड़े। असली आंसू रो रहे थे और मेरे हाथों को चाट रहे थे। मैं हैरान था। मेरी पत्नी ने चुपचाप कहा, ये तुम्हारे भाई हैं। मैंने अपनी जिन्नी बहन से उन्हें सबक सिखाने के लिए कहा। 10 साल तक उन्हें कुत्तों के रूप में रहना होगा और सोचना होगा कि उन्होंने क्या किया। 10 लंबे साल गुजर गए हैं। मैं उन्हें मुक्त करने वाले जिन को खोजने के लिए यात्रा कर रहा था जब मैं इस रोते हुए व्यापारी से मिला। मैं दूर नहीं जा सका और उसे मरने के लिए नहीं छोड़ सका। यही, हे शक्तिशाली जिन, मेरी कहानी है। जिन ने आश्चर्य में अपने विशाल हाथों को एक साथ थपथपाया। सितारों की कसम, एक और कहानी पहले से भी ज्यादा अद्भुत। व्यापारी के खून का तुम्हारा 1/3 ले लो, वो तुम्हारे लिए अपना जीवन ऋणी है। अब तीसरा बूढ़ा आदमी आगे बढ़ा। एक कोमल आंखों वाली सुंदर खच्चर को आगे बढ़ा रहा था। उसने शांति से कहा, शक्तिशाली स्वामी, ये खच्चर कभी मेरी पत्नी थी। यदि मेरी कहानी सबसे अजीब है तो क्या आप व्यापारी को पूरी तरह से मुक्त कर देंगे? जिन ने उत्सुकता से लगभग नाचते हुए जोर से कहा, जल्दी बताओ। और तीसरे बूढ़े आदमी ने बोलना शुरू किया, जिन्नों के महान सुल्तान, मैं एक धनी व्यापारी हूँ जिसने दूर तक यात्रा की। एक लंबी यात्रा के बाद मैं पूरे 1 साल पहले आधी रात को घर वापस आया। अपनी पत्नी को देखने के लिए उत्सुक था। मैं चुपचाप अपने शयन कक्ष की ओर गया और वहां मेरे ही बिस्तर में मैंने उसे एक विशाल काले दास के साथ हंसते और चूमते हुए देखा। मेरा दिल पत्थर का हो गया। इससे पहले कि मैं कुछ कह पाता, मेरी पत्नी ने मुझे देखा। उसकी आंखें डर और क्रोध से चमकी। उसने पानी का एक घड़ा छीना, उस पर बुराई वाले शब्द बुदबुदाए और मुझ पर छींटे मारे। उसने फुफकार कर कहा, अपना मानव आकार छोड़ दो, कुत्ता बन जाओ। तुरंत मैं एक कुत्ता था, 4 पैर, फर, पूंछ और सब कुछ। उसने दरवाजा खोला और मुझे अंधेरी गलियों में लात मारकर बाहर निकाल दिया। मैं भूखा और डरा हुआ भटकता रहा जब तक कि मैं एक कसाई की दुकान पर नहीं पहुंचा। मैं पुराने हड्डियों को कुतरते हुए दरवाजे के पास बैठ गया। कसाई को मुझ पर दया आई और वह मुझे घर ले गया। उसकी युवा बेटी ने मुझे देखा और जल्दी से अपना चेहरा ढक लिया। उसने चिल्लाकर कहा, पिताजी,
आप हमारे घर में एक आदमी को लाए। कसाई ने हंसते हुए पूछा, कैसा आदमी? उसने कहा, ये कुत्ता एक आदमी है। एक दुष्ट पत्नी ने इस पर जादू कर दिया है, लेकिन मैंने एक दयालु बूढ़ी औरत से अच्छा जादू सीखा है। मैं इसे मुक्त कर सकती हूँ। उसने एक कटोरे को पानी से भरा, शक्ति के कोमल शब्द कहे और मुझ पर छिड़का। उसने आदेश दिया, उस आकार में वापस आ जाओ जो भगवान ने तुम्हें दिया था। पलक झपकते ही मैं फिर से आदमी बन गया। मैं उसके पैरों पर गिर पड़ा और उसका हाथ चूमा। प्रिय लड़की, तुमने मेरा जीवन बचा लिया। कृपया क्या तुम मेरी पत्नी को उसी तरह सजा दे सकती हो जैसे उसने मुझे दी? लड़की ने मुझे जादू वाले पानी की एक छोटी बोतल दी। उसने कहा, जब वह सो रही हो इसे छिड़कना और जो भी आकार तुम चाहो बोलना। उसी रात मैं चुपके से अपने घर वापस गया। मेरी पत्नी सो रही थी, अपने सपनों में मुस्कुरा रही थी। मैंने उस पर पानी उंडेला और स्पष्ट रूप से कहा, खच्चर बन जाओ। वह चौंकर उठी और वहां वह 4 खुरों पर खड़ी थी। आंखें आश्चर्य से चौड़ी थी। और आज वह यहां है। बूढ़े आदमी ने खच्चर की गर्दन पर थपथपाया। देखो, महान जिन अभी भी उसे अपना अपराध पता है। वो खच्चर की ओर मुड़ा। क्या मेरा हर शब्द सच है? खच्चर ने अपना सिर नीचे किया और धीरे से 1 बार, 2 बार, 3 बार सिर हिलाया। जिन खुशी से कांपते हुए उछल पड़ा। उसकी लपटें खुशी वाले सोने में बदल गई। मैंने अपने इतने लंबे जीवन में कभी नहीं सुना 3 कहानियां आश्चर्य, प्रेम, ईर्ष्या, जादू और दया से इतनी भरी हुई। व्यापारी, तुम मुक्त हो। तुम्हारे खून की एक बूंद भी आज नहीं बहेगी। इन 3 बुद्धिमान बूढ़े लोगों ने तुम्हें अपनी अद्भुत कहानियों से बचा लिया है। और इस तरह भयभीत व्यापारी आनंद के आंसुओं के साथ भगवान और तीनों बूढ़े लोगों को धन्यवाद देते हुए घुटनों के बल गिर पड़ा। क्षितिज पर सुबह की रोशनी चमकने लगी। शहरजाद रेशम जितनी कोमल अपनी आवाज को रोक दिया। छोटी दुनियाजाद ने तालियां बजाई। ओ दीदी, कितनी मधुर, रोमांचक, अद्भुत कहानी। शहरजाद मुस्कुराई। और फिर भी प्यारी बहन, ये उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं है जो मैं कल रात बताऊंगी अगर हमारे महाराज दयालु रहे और मुझे जीने दिया। कहानियों के जादू में लिपटे महाराज ने मन ही मन सोचा, मैं तब तक उसे कभी नहीं मारूंगा जब तक मैं उसकी हर कहानी नहीं सुन लेता जो वह जानती है। और इस तरह महल में एक और रात गुजर गई, आशा और आने वाले और जादू के वादे से भरी हुई।